नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कश्यप इंस्पायर इंडिया पे। मैं हूँ कश्यप। आज की न्यूज़ बेहद ही खास होने जा रही है क्योंकि संभवतः आज का दिन वर्ल्ड वॉर 3 के स्टार्ट का दिन ऑफिशियल कंसीडर किया जा सकता है। खबरें विस्तार से मेरे प्यारे साथियों, आज अभी से लगभग 3 घंटे पहले एक न्यूज आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत की यात्रा कर सकते हैं पुतिन। तैयारियां शुरू होने वाली थी। डेट का कयास लगाया जाना शुरू ही हुआ था कि रूसी राष्ट्रपति भारत आएंगे। हर अखबार की लगभग यह सुर्खियां बन गया था, लेकिन यह सुर्खी हटने में ज्यादा देर नहीं लगी। थोड़ी ही देर में न्यूज बाहर आने लगी कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है और यह खबर बनकर आई जब यूक्रेन ने रशिया पर लॉन्ग रेंज मिसाइल चला दी। आपको यह तो याद होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर आज 1000 दिन में प्रवेश कर चुका है। फरवरी 2022 में शुरू हुआ यह युद्ध आज 1000 दिन पूरा कर चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल चलाने की परमिशन दे दी है। जब यह परमिशन दी गई है तो कुछ भयानक हो सका है। भयानक मैंने इसलिए कहा था क्योंकि यह परमिशन के तुरंत बाद पुतिन की पुरानी धमकी सरफेस होने लगी जो उन्होंने सितंबर में दी थी और कहा था कि अगर किसी भी अमेरिकी या नाटो एलायंस ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल चलाने की परमिशन दी तो वह हम नाटो का भी या अमेरिका का हम पर सीधा हमला माना जाएगा और ऐसे में हम यूक्रेन के बदले किसी और देश के ऊपर भी हमला कर पाएंगे। विश्व युद्ध का अर्थ यही होता है कि जब दो देश अतिरिक्त दुनिया के कुछ और देश किसी युद्ध में शामिल हो जाएं। एक से अधिक देश युद्ध के अंदर शामिल हो तो ऐसी स्थिति विश्व युद्ध को परिणत करती है। फिलहाल के लिए हुआ क्या है तो लाइव काम डाउन आप देखिए। गार्जियन अखबार का यह समय चल रहा है। मॉस्को ने कहा है कि ऐसी डेब्रेक बरामद हुई है जो मिसाइल का मलबा है जो कि अमेरिकी मिसाइल है और वह रूसी बॉर्डर में प्राप्त हुआ है। यहाँ पर BBC की भी आप कटिंग देखिए। यूक्रेन फायर यूज अप्लाइड लॉन्ग रेंज मिसाइल इनटू रशिया, ऐसी डिफेंस मिलिट्री ऑफ रशिया ने कहा। इसका मतलब यह है कि रूस में यह कंफर्म कर दिया है कि अमेरिकी मिसाइलें दाग दी गई है। इनकी संख्या 6 बताई गई है। 5 मिसाइल को S-400 द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया गया। 6ठी मिसाइल लैंड कर गई। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मिसाइल लॉन्च होकर रशिया में पहुंची उस मिसाइल की वजह से रूस को भयंकर नुकसान हुआ है, लेकिन रूस इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। भयंकर नुकसान की तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा जो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। लार्ज एम्यूनेशन के ग्राउंड में आग लगी हुई है, लेकिन रूस ने इसे कहा यह कचरे में आग लगी हुई है। मैं आपको लाइव फुटेज दिखाऊंगा जो इस समय वहां चल रही है। आपको बताऊंगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसी न्यूज को बैक टू बैक में एक न्यूज और निकल आई क्योंकि कल अमेरिका ने जब यूक्रेन को परमिशन दी थी आप लॉन्ग रेंज मिसाइल चला सकते हैं, आज उसी के क्रम में पुतिन ने अपने यहाँ पर न्यूक्लियर हमले का ड्रॉप्ड साइन कर दी। इसका अर्थ है कि अब न्यूक्लियर हमला किस देश पर कर सकते हैं इसका नियम बदल दिया गया है। अब तक के नियम में था कि न्यूक्लियर हमला उस पर होगा जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अब उस पर भी हमला जिसकी मदद कोई ऐसी देश जिसे न्यूक्लियर वेपन ना रखे हो लेकिन उसकी मदद कोई न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री कर रहा हो तो उसका हमला। मतलब अगर आप यह कहें कि साहब मेरे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है मुझे मत मारना, बोले नहीं तेरा साथ एक ऐसा देश दे रहा है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, ऐसे में हम तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर बम डाल सकते हैं। मतलब यह तय माना जाए कि पुतिन यूक्रेन पर किसी भी समय न्यूक्लियर बम गिरा सकते हैं और उसके सहयोगियों पर भी न्यूक्लियर बम गिरा सकते हैं। अब अल्टीमेट आखिरी समय का इंतजार है। यह अर्थात बाइडेन जाते जाते वैसे ही दिन कम थे जिन्होंने बुढ़ापे में चल रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के भी दिन कम थे, लेकिन जाते जाते दुनिया को वह युद्ध में ढकेल कर गए हैं। संभवतः आने वाला समय इन्हें बहुत बुरी तरह से याद करेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इस घटना का इम्पैक्ट मार्केट पर कितना पड़ा है। अमेरिकी शेयर बाजार धड़ाम से गिर चुका है।
लगभग 1% अमेरिकी बाजार में गिरावट। इस घटना के बाद से इस डॉक्ट्राइन के साइन होते मार्केट में बंद होते या मार्केट में खबर आने के बाद से मार्केट शुरू हो गया है, मार्केट गिरना शुरू हो गया है। अमेरिकियों में यह डर है कि कहीं पुतिन अमेरिका पर न्यूक्लियर बॉम्ब न चला दे। अब और थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि आज 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था। पूरे 1000 दिन होने के बाद आज यूक्रेन की 1/4 पॉपुलेशन या तो मारी जा चुकी है या शिफ्ट हो चुकी है या दूसरे देशों में जाकर रह रही है। 1/4 पॉपुलेशन यानी लगभग 1 करोड़ आबादी 40 लाख इंटरनली शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले गए हैं। 60 लाख निकलकर दूसरी जगह चले गए। जैसे आंकड़ों में निकलता है, लाखों की संख्या में लोग या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। ऐसी स्थिति में फिलहाल के यह जितने भी आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट बना हुआ है वह सितंबर 2024 में जब ज़ेलेंस्की ने रूस के एक सीमा क्षेत्र उस रीजन में एंट्री करने के बाद अमेरिका और नाटो अलायंस से परमिशन मांगी थी कि मुझे लॉन्ग रेंज मिसाइल चलाने की इजाजत दीजिए। अमेरिका ने कल इसे परमिशन दी। बाइडन ने परमिशन दी और कहा कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल चला सकते हो। अमेरिका ने यूक्रेन को जो मिसाइल दी थी वह 165 से 250 और 300 किलोमीटर तक 3 अलग-अलग प्रकार की मार करने वाली मिसाइलें दी हुई थी। कल ही इसको परमिशन मिली। इस परमिशन पर रूस ने यूनाइटेड नेशन में प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह पूरी तरह एक सुसाइडेबल परमिशन है जो दी गई है। इसकी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज क्लेम करते हैं कि वह शांति स्थापित करवाना चाह रहे हैं, वे अपने आप से उस बात को कोसों दूर है। कल की दी गई परमिशन आज की हेडलाइंस बनी है। यूक्रेन ने रशिया पर लॉन्ग रेंज मिसाइल पहली बार यूज कर ली है, ऐसा रशिया ने क्लेम कर दिया है। यूक्रेन फायर्स CNN लिखता है कि यूक्रेन फायर्स यूएस मेड लॉन्ग रेंज मिसाइल इनटू रशिया फॉर द फर्स्ट टाइम। रशिया के द्वारा किया गया यह क्लेम, इसमें आर्मी टैक्टिक्स मिसाइल सिस्टम जो रूस के खिलाफ यूक्रेन ने यूज किया वह रूस के ब्रेनसीज है, जहां पर रूसी सेना ने अपने वेपन सुरक्षित रखे हुए थे, एम्यूनेशन सुरक्षित रखा हुआ था, जहां पर मास डिस्ट्रक्शन के वेपन रखे थे। आपको यह वॉर फिर से बॉर्डर एरिया दिखा दूं, यह यूक्रेन है जिसके उत्तर पूर्व और दक्षिण में रूस कंडेक्ट है। ऐसे में यह सारा वो बॉर्डर एरिया है जिस बॉर्डर एरिया तक यूक्रेन ने प्रोजेक्ट मिसाइल कर रखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूक्रेन के पास जो मिसाइलें अमेरिका या नाटो कंट्रीज ने दी है वह 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है, तो अधिकतम इस क्षेत्र तक मार कर सकती है। यह अधिकतम लिमिट है। आज जो अटैक बरनास रीजन में हुआ है वह रीजन यहाँ पर आपको दिख रहा है। यह यूक्रेन से निकलकर बेलारूस, रशिया, यूक्रेन के ट्रायंगल पर स्थित लगभग 165 किलोमीटर दूर यूक्रेनियन बॉर्डर पर स्थित है। जहाँ पर यह मिसाइल दागी गई है उसकी जानकारी मिलिट्री ऑफ फॉरेन अफेयर रशिया के द्वारा दी गई है और कहा गया है कि आज यूक्रेनियन फोर्सेस ने 6 यूएस प्रोड्यूस्ड 80 CMM मिसाइलें हमारे ऊपर दागी है और यह बरनास रीजन पर पड़ी है, जिसमें से S-400 ने 5 मिसाइलों को खत्म कर दिया और पंथसीर मिसाइल सिस्टम ने 1 को खत्म कर दिया। हमने उसकी डेब्रेक बरामद कर ली है। अब यहाँ पर एक बार के लिए यह फोटो को देख लीजिए। यह यूक्रेन के 165 किलोमीटर रेंज के बनाक यहाँ पर ATA सिस्टम ब्लॉक 1 मिसाइल जाकर गिरी है। यूक्रेन के साथ में रशियन बॉर्डर को एक बार देखिए, यहाँ पे बनास था। रशिया ने डॉक्ट्राइन चेंज करने के मामले में बताया है कि अगर आप लोग अपना नियम चेंज कर सकते हो तो मैं भी अपना नियम चेंज कर सकता हूँ, जिसका साफ मतलब यह होता है कि यूक्रेन वालों, आपने रशिया के ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल चलाई, अब रशिया का न्यूक्लियर बम खाने के लिए तैयार रहो।
साथ ही यूक्रेन के बगल के देशों में भी हड़कंप का माहौल है। कई देशों ने अपने ऊपर रसिया के हमले का उम्मीद जताते हुए अपने लोगों को आगाह कर दिया है। लोगों से बोला जा रहा है कि अपने खाने पीने का सामान एक जगह सुरक्षित रखें। रसिया कभी भी न्यूक्लियर हमला कर सकता है और लोगों के बीच पर्चा बांटा जा रहा है कि अगर रसिया न्यूक्लियर हमला करता है तो उससे कैसे बचना है। इन सभी गतिविधियों से रूस ने भी अपने अंडर वाटर बंकर और ढेर सारे ऐसे बंकर्स बनवाए हैं जो बॉर्डर एरिया में लिए जा रहे हैं। इन बंकर में 34 लोगों की रहने की व्यवस्था है। अगर न्यूक्लियर हमला हो भी जाता है तो एक बंकर में 34 लोग आराम से रह सकते हैं। रूस ने अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि रूस का अगला कदम क्या होता है। सितंबर 2024 में यह क्लियर कर दिया था कि अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल की परमिशन मिलती है तो वह अपनी डॉक्ट्रिन चेंज करेगा और फिर वह यूक्रेन पे न्यूक्लियर हमला कर सकता है। इस घटना से सारी दुनिया में हड़कंप का माहौल है। ठीक है, देखते हैं आगे रूस का क्या कदम रहता है। हमारे साथ अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, नमस्कार। जैसे ही कोई नई खबर निकल कर आती है हम आप लोग से साझा करेंगे।